जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज 21 सितंबर 2023 का हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपके लिए डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा पर डे का करंट अफेयर। इसके अलावा हम आपके लिए इस समय पॉलिटी की क्लास चला रहे हैं और यूपी स्पेशल की क्लास चला रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं उन दोनों क्लासेस को। आज दोस्तों कोई भी क्लास अपडेट नहीं कर पाए हैं, तो अभी हम अपडेट कर रहे हैं केवल करंट की क्लास। बाकी कल से आपको बाकी क्लासेस फिर से रेगुलरली मिलने लगेंगी। तो दोस्तों, अब हम आज का शुरू कर रहे हैं। आपको शुरू करने से पहले, आज के प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। इसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और जो आपका फीडबैक हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है उससे पहले ये भी कहना आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सकें। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस चैनल को रिकमेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं आज का करंट अफेयर। तो लेकिन उससे पहले 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है देख लेते हैं। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस, यानी वर्ल्ड पीस डे आज मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पीस डे। इसके अलावा मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। आप जानते हैं विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है अल्जाइमर के रोग से जागरूकता लाने के लिए। और विश्व शांति दिवस तो आप जानते ही हैं, शांति के सहयोग को बढ़ाने के लिए और विश्व में शांति रहे इसके लिए विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और अल्जाइमर्स के रोगों के लिए, जो अल्जाइमर्स रोग है उसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व अल्जाइमर्स दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस 21 सितंबर को मनाए जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में भावनगर जिले के अलंग शहर के पास खंभात की खाड़ी से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एकत्र किए गए नमूनों में किसकी खोज की गई है। तो अब हम बताते हैं क्या हुआ। जो GSI है उसने भावनगर जिले के अलंग शहर में खंभात की खाड़ी जो है उसके पास, जो खंभात की खाड़ी, वहाँ से कुछ नमूने एकत्र किए हैं। उनमें हमें क्या मिला है? उनमें हमें जो मिला है उसका नाम है वेनेडियम। अब हम वेनेडियम के बारे में बात करते हैं कि वेनेडियम क्या है। पहले देख लेते हैं इस पूरी घटना को। गुजरात के अलंग शहर के पास खंभात की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में वेनेडियम की मौजूदगी का पता लगा है। तो जो वेनेडियम है ये क्यों आता है? ये औद्योगिक प्रयोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 55 विभिन्न खनिजों में पाया जाता है, लेकिन इसे अपने शुद्धतम रूप में निकालना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए खंभात की खाड़ी में हमें उसकी, जब हम तलछट में कुछ नमूने चेक कर रहे थे तो हमें वेनेडियम के बारे में पता चलता है। खंभात की खाड़ी में कहाँ से आया? तो खंभात की खाड़ी में लावा जो है वो ठंडा हो गया था, इसी वजह से वहाँ पर जो तलछट में नमूने एकत्र हो गया था मलबा, उसकी जांच करने पर हमें ये मिला है। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत के लगातार प्रयासों को देखते हुए ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। वैसे भी भारत में वेनेडियम की कमी है, तो याद रखिएगा। कहाँ पे मिला है? गुजरात के पास अलंग शहर के पास जो खंभात की खाड़ी है वहाँ से जब हमने तलछट के नमूने एकत्र किए तो हमें वेनेडियम मिला है। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम के भंडार भी मिले थे। ये भी भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिलना। आप जानते हैं लिथियम आयन बैटरी बनाई जाती है, मोबाइलों में आजकल आती है। दूसरा क्वेश्चन है, डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा का क्या स्थान रहा? डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? गोल्ड जीता था।
अब जो है डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, सिल्वर जीता है, यानी दूसरे स्थान पर रहे हैं। पिछले साल गोल्ड मेडल यानी पहले स्थान पर रहे थे, इस साल सिल्वर मेडल यानी सेकंड नंबर पर रहे हैं। तो जब नीरज चोपड़ा जो है सेकंड नंबर पर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है, फर्स्ट नंबर पर रहे हैं जैकब वार्डलेज। जैकब वार्डलेज ने क्या किया है, जैकब वार्डलेज जो हैं उन्होंने ये अवार्ड जीता है। जैकब वार्डलेज जो हैं चेक गणराज्य के हैं और ये 2016 और 2017 में डायमंड लीग के चैंपियन रह चुके हैं। इन्होंने कितना भाला फेंका इस बार, इन्होंने ये खिताब जीतने के लिए 84.24 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया है और इसके साथ ही अपना तीसरा खिताब जीता। और जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, तो कितना थ्रो किया था उन्होंने भाले को, 83.80 मीटर का उनका थ्रो था। तो दोस्तों ये जो डायमंड लीग 2023 है इसमें दूसरे नंबर पर रहे हैं नीरज चोपड़ा और पिछले साल जो था, पिछले साल पहले नंबर पर रहे थे। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर गांधी वॉक 3 साल बाद सितंबर 2023 में फिर शुरू हुआ है? तो जो गांधी वॉक है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में शुरू हुआ है। ये जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वार्षिक गांधी वॉक का ये 35वां संस्करण आयोजित हुआ। दरअसल जब कोविड महामारी आ गई थी 2020 में, उसके बाद से कोई भी संस्करण का आयोजन नहीं किया गया, इसलिए लगभग 3 साल बाद फिर से क्या मनाया गया, फिर से गांधी वॉक का आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 2000 से अधिक लोग 6 मीटर की मनोरंजक पदयात्रा के नए प्रारूप में शामिल हुए। यह पदयात्रा लेनासिया में गांधी हाल को पूरा करने के लिए एक छोटे से धन संचय के रूप में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में कर्नाटक के किस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो विश्व धरोहर स्थल के रूप में कर्नाटक के होयसल मंदिर को शामिल किया गया। किसको? होयसल मंदिर को कर्नाटक के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर में होयसल मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण 1117 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन के काल में शुरू हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 103 साल में बनकर ये जो चेन्ना केशव मंदिर है ये पूरा हुआ था। इसके अलावा मैसूर जिले के सोमनाथपुर में केशव मंदिर का निर्माण 1268 ईस्वी में नरसिम्हा तृतीय के शासनकाल के दौरान सोमनाथ दंड नायक द्वारा करवाया। तो जो मैसूर जिले के सोमनाथपुर में केशव मंदिर का निर्माण 1268 ईस्वी में नरसिम्हा तृतीय के शासनकाल के दौरान सोमनाथ दंड नायक द्वारा कराया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले ये बता देते हैं कि जो ये है कर्नाटक में अब कुल कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 4 हो गए हैं, जिनमें से 3 क्या हैं? 3 सांस्कृतिक हैं और 1 प्राकृतिक है। प्राकृतिक कौन सा है? प्राकृतिक जो है पश्चिमी घाट है, वो प्राकृतिक यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ के रूप में नामित किया गया है? तो जो पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ के रूप में नामित किया गया है वो है निहार मालवीय जी। भारतीय मूल के जो निहार मालवीय जी हैं उन्हें पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ के रूप में नामित किया गया। अब ये जो पेंगुइन रैंडम हाउस है ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह है या प्रकाशन कंपनी कह सकते हैं। निहार मालवीय ने 1 जनवरी 2023 से इसमें अंतरिम सीईओ की भूमिका ग्रहण की थी, लेकिन अब उन्हें सीईओ के रूप में, पूर्णकालिक सीईओ के रूप में नामित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में NHAI ने किस शहर में 1770 करोड़ रुपए का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो NHAI ने बंगलुरु शहर में 1770 करोड़ रुपए का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया है। यह है बंगलुरु।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाँ लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि ये बेंगलुरु में कहाँ पर है। बेंगलुरु ग्रामीण जिले के मुदलिंगनहल्ली में, कहाँ पर है, बेंगलुरु ग्रामीण जिले के मुदलिंगनहल्ली में 400 एकड़ क्षेत्र में ये जो MMLP यानी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है उसका निर्माण किया जा रहा है, उसका विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। सितंबर 2023 में अपूर्व चंद्रा द्वारा अनावरण की गई भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक का क्या नाम है। तो जो अभी आप जानते हैं, अभी G20 की जो अध्यक्ष रहा है 2023 का, वो भारत रहा है। तो इसमें क्या है, ये जो इन्होंने बुक बनाई है इसमें पूरे G20 बैठकों की कहाँ से कहाँ, सितंबर 2023 में अपूर्व चंद्रा द्वारा अनावरण की गई भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक का क्या नाम है। इसका नाम है पीपुल्स G20। इसमें क्या है, पीपुल्स G20 में क्या है, ये जो भारत ने अभी G20 की अध्यक्षता की है 2023 के लिए, तो जितनी भी बैठकें हुई हैं, जो भी समझौते, जो कुछ भी है, सब कुछ इस बुक में लिखा गया है। पीपुल्स G20 नाम है। और इस बुक का अनावरण किसने किया, एक प्रकार से ई बुक है। इस बुक का अनावरण किसने किया, इस बुक का अनावरण किया है भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा जी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो ये दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के स्वावलंबन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, ये दूसरा किया जाएगा। सेमिनार का ये जो दूसरा संस्करण है ये स्वावलंबन 2023 नाम से है। 4 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आयोजित किया जाना है। जुलाई 2023 में आयोजित जो पहला संस्करण था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, स्प्रिंट पहल के एक हिस्से के रूप में स्टार्टअप MSME के लिए 75 चुनौतियों की शुरुआत की थी। इसके अलावा क्या हुआ था, स्प्रिंट चैलेंज का जो उद्देश्य है उसका, स्प्रिंट चैलेंज का उद्देश्य क्या है, भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने सितंबर 2023 में, कहाँ गया, हाँ, भारतीय तटरक्षक बल ने सितंबर 2023 में समुद्री सुरक्षा और जागरूकता को मजबूत करने के लिए कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा समुद्री सुरक्षा और जागरूकता मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सजग शुरू किया गया। कौन सा शुरू किया गया, ऑपरेशन सजग शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है। पुराने संसद भवन को अब कहा जाएगा संविधान सदन कहा जाएगा। और जो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है संसद भवन, अब उसके लिए संसद भवन शब्द का प्रयोग होगा। भारत की संसद का कामकाज अपने नए भवन में स्थानांतरित हो गया है। नई इमारत अब भारत का संसद भवन है। लोकसभा की कार्यवाही में उपयोग किए जाने वाले सदन, लॉबी और गैलरी जैसे शब्द अब नई इमारत को संदर्भित करेंगे। और ये जो संविधान सदन का जो नाम सुझाया गया है, किसके द्वारा सुझाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुझाया गया है। तो दोस्तों अब कुछ वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लीजिए और इसमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना दीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो PDF वगैरह है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक मिल जाएंगी, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब ऑब्जेक्टिव वाले में पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे तो 11वां क्वेश्चन है। तो प्रश्न है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया। तो आप जानते हैं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया। हाल ही में ये मनाया गया है 16 सितंबर को मनाया गया है विश्व ओजोन दिवस। और 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को
कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक समझौता किया गया था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। और इसमें क्या है, इसमें जो है ओजोन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बात की गई थी और ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई थी इस समझौते में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग जानते हैं 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और एक सा कौन सा दिवस मनाया जाता है, हमने आपको बताया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो भारत जो है किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बना है? भारत बना है बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बना है। बांग्लादेश की पीएम जो है शेख हसीना है और राजधानी है ढाका और मुद्रा चलती है टका। और भारत जो है अपनी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा है साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट जारी किया है? तो निपाह वायरस कहाँ फैला हुआ है इस समय? केरल में फैला हुआ है। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, उन्होंने क्या किया है? हाई अलर्ट घोषित कर रखा है। और राजधानी क्या है केरल की? तिरुवनंतपुरम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ऐसा कहाँ पे किया गया है? जो एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल है ये किया गया शिमला में। हिमाचल के मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का उद्घाटन किया है। कहाँ पे ये है? ये शिमला में इन्होंने किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मतलब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स जो पाकिस्तान है ये एरिका रॉबिन बनी है। एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनी है। लेकिन पाकिस्तान वालियों को पाकिस्तान जो वासी हैं वो इनको बधाई देने की जगह इन्हें उलाहना दे रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो राजधानी जो है इस्लामाबाद है और इस यहाँ के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो अब उनकी जगह एक कार्यवाहक पीएम है, उनका नाम है अनवर उल हक काकर। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन बनी है? तो जो भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बनी है वो बनी है इंडिगो। इंडिगो जो है भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बनी है, याद रखिएगा इंडिगो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो रूस का जो वैगनर ग्रुप है उसे आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? ब्रिटेन ने किया है, याद रखिएगा। ब्रिटेन ने रूस के जो रूस आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ब्रिटेन की राजधानी आप जानते हैं लंदन है और वर्तमान में पीएम कौन है? ऋषि सुनक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है? अगर हम ईडी के डायरेक्टर के बारे में बात करें तो उनका नाम क्या है? राहुल नवीन है। राहुल नवीन ने ईडी के डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाल लिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो जो 105 फीट ऊंची प्रतिमा है इसका अनावरण कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर जो वहाँ पर शिवलिंग है वहीं पर इसका क्या किया जाएगा? इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया उनका क्या नाम है? उनका नाम है मंगू भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। और ये क्या है? ये जो है वर्तमान में किसके, ये वर्तमान में जो हैं कहाँ के राज्यपाल हैं? ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है? अगर हम बात करें स्वच्छता ही सेवा जो अभियान है 2023, इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत गजेंद्र शेखावत जी ने की है। और गजेंद्र शेखावत जी कौन है? केंद्रीय
गजेंद्र शेखावत जी कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अशोक लीलैंड ने किया है समझौता उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही ये जो प्लांट है उसे स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ज़मीनी स्तर पर अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो भारतीय जो हैं सबसे ज़्यादा संख्या में क्रिप्टो अपनाने में शीर्ष पर रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला जो विधेयक है उसे पेश किया है? किस सरकार ने किया है? ये जो सरकार है उसका क्या नाम है? किस सरकार ने ऐसा किया है? ये किया है गुजरात सरकार ने ऐसा किया है, याद रखिएगा। क्या किया है गुजरात सरकार ने? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की जो सीटें हैं वो आरक्षित रखने के लिए विधेयक पेश किया? तो ये विधेयक पेश किया है, कौन सा विधेयक पेश किया कि अब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रहेगा। पहले कितना रहता था? 10%। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में एक मिनट, अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो भारत की ओर से कौन सी कंपनी शामिल हुई है? भारत की ओर से जो है इन्फोसिस कंपनी शामिल हुई है। ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करने वाली कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस, और इसके जो सह संस्थापक हैं वो हैं नारायण मूर्ति। इन्हीं के दामाद हैं ब्रिटेन की पीएम ऋषि सुनक। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर था ये यहीं पर पूरा होता है। हम अब नेक्स्ट डे पर आपके लिए फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, इससे ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और शेयर करिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में रिकमेंड भी करिए। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।